फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम कुछ मोटिवेशनल्स, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर हमारी वीडियोस देख रहे हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम जो हमारी लाइफ में चाहते हैं उसके लिए सही रास्ता हम किस तरह से चुने, वो हमें हमारे इन टॉपिक्स के थ्रू ही पता लग पाएंगे। क्योंकि क्या है, हम गोल्स तो अचीव सक्सेसफुल तो होना चाहते हैं, बट जो उसके लिए वे सेलेक्ट करते हैं, जो हमारे तरीके होते हैं, वो हमारे थोड़े से गलत होते हैं। बट आप इन वीडियो से हेल्प ले सकते हैं अपने गोल्स को पाने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए सही तरीका किस तरह से सेलेक्ट किया जाए। तो उसी कड़ी में जो आप प्रीवियस की वीडियोस में देख रहे थे, उसमें आज हम देखेंगे हमारे टाइम मैनेजमेंट पे वीडियो। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट जैसा कि आपको नाम से भी पता चल रहा है कि टाइम को आप किस तरह से मैनेज करके अपने वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी दिया गया आपको समय है उसमें, या फिर आप एक पर्टिकुलर समय तक उस वर्क को कंप्लीट कर पाएंगे, चाहे आपको कोई सा भी गोल अपनी लाइफ के लिए अचीव क्यों ना करना हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे टाइम मैनेजमेंट की वीडियो। ठीक है, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट की में आपके लिए एक कोट्स है फिर से। टाइम इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वंस इट इज गोन इट इज गोन। यानी टाइम यानी समय एक हमारा वापस नहीं लाने वाला एक ऐसा संसाधन है, एक ऐसा रिसोर्सेज है जो एक बार चला गया तो समझो चला गया। आप जानते हैं, आज आपके पास जो टाइम है, अगर आप इस टाइम में खुद कुछ नहीं करेंगे तो ये टाइम चला जाएगा, आगे का टाइम आएगा, और ये टाइम में जो भी आप प्रोडक्टिव वर्क करना चाहते थे वो आपका नहीं होगा। तो टाइम ऐसी चीज़ है जिसमें एक पर्सन अपनी गोल्स को पाने के लिए कड़ी मेहनत कर सकता है और एक पर्सन अपना टाइम वेस्ट कर सकता है। एक बार टाइम चला गया तो वो टाइम वापस नहीं आता, फिर केवल पछताने का ही हमें मौका मिलता है। तो हमेशा अपना टाइम मैनेजमेंट हमें बना के रखना चाहिए। कंटिन्यू करते हैं हमारी वीडियो कंटिन्यू करने से पहले कि इमेज आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में ही बता रही है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, आप अपने टाइम को किस तरह से बांध सकते हैं। आपके प्लान्स करके, आपकी प्रायोरिटी सेट करके, आपके प्रोजेक्ट्स के लिए टू डू लिस्ट क्रिएट करके, टास्क करके, एंड देन अचीवमेंट्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के थ्रू आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। बेहद सिंपल है, केवल हमें क्या करना होता है, एक पर्टिकुलर टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अपनी डेली लाइफ को जीना होता है। तो उससे क्या कर सकते हैं, हम हमारी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं हम इस वीडियो को आगे, जिसमें कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे सामने टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट इज सेड टू बी केयरफुली अरेंज एंड द टाइम टेकन टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। टाइम मैनेजमेंट के बारे में कहा जाए तो ये यही है कि आप अपने टाइम को, अपने दिए गए टाइम को, चाहे आपको कोई टास्क हो, अलग अलग टास्क हो, उन्हें कोई पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट करना, उनमें सेट करना, उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना, ये क्या आ जाएगा, हमारे टाइम मैनेजमेंट के अंडर में ही आ जाएगा। चाहे आपको किसी भी तरह का काम दिया गया हो, आप उसे पर्टिकुलर टाइम में व्यवस्थित तरीके से कैसे कंप्लीट करते हैं, वो हमारा टाइम मैनेजमेंट के अंडर में आता है। Proper time management provides efficiency, increase productivity and completes task at the right time. अगर हम अपने टाइम मैनेजमेंट को एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से बनाते हैं ना, हम एकदम परफेक्ट टाइम पर हमारे वर्क करने वाले वर्क कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, यानी हमारे कार्य करने की क्षमता, दक्षता बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। हमारे उत्पादकता अगर हमारे यहाँ पे कोई है तो उसमें हमारे खुद के इंटरनल प्रोडक्टिविटी भी क्या होती है, बढ़ती है। और साथ ही साथ हमें दिए गए राइट टाइम में हमारे सभी टास्क को क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, अगर हम प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी जानते थे कि टाइम पे अगर हम उठ रहे हैं मॉर्निंग में और टाइम पर अपने वर्क्स कंप्लीट कर रहे हैं और टाइम पे हम हमारे स्कूल या कॉलेज के लिए निकल रहे हैं, तो उससे देखिए हमें काफ़ी तो ज़्यादा टाइम मिल जाता है, हमारा सारा काम एकदम टाइम पे होता है। आप हर
काम को अगर टाइम पे कर रहे हैं तो आपके पास खुद के पास ज़्यादा टाइम आपको मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि अगर आप ही के घर में एग्जाम्पल लेके देखें, एक पर्सन है जो कि सुबह 5 बजे उठ के अपने सारे काम समय पे फिनिश कर रहे हैं। 5 बजे जो भी थी उनकी जॉगिंग थी, बात का काम था, मेडिसिन, भगवान की पूजा करना, यहाँ से लेके जो भी उनके सुबह मॉर्निंग के काम हो रहे थे समय पे होते जा रहे हैं। वहीं उसी घर में अगर कोई पर्सन 8 बजे उठ रहा है तो उसका हर काम क्या होता जा रहा है, आगे शिफ्ट होता जा रहा है। जो उनका 5 बजे करने वाला था वो 9 बजे हो रहा है, 9 बजे वाला 12 बजे हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, उसको काम करने के लिए टाइम कम मिल रहा है, जो कि पर्सन लेट उठ रहा है। बट जो पर्सन आपके फैमिली में सुबह जल्दी उठा है वो अपना काम क्या कर लेता है, समय पे कर लेता है। उससे क्या होता है, वो उसमें एक एनर्जी भी रहती है कि हाँ मेरा काम समय पे हो गया है, मेरे पास काफ़ी टाइम है और मैं कुछ नए नए आइडियाज़ और नए नए प्रोजेक्ट्स पे क्या कर सकता हूँ, वर्क कर सकता हूँ। तो देखिए ये केवल एक ह्यूमन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करके प्रोडक्टिविटी वाले वर्क करे। कंटिन्यू करता है टाइम मैनेजमेंट को। टाइम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग हाउ टू डिवाइड योर टाइम बिटवीन स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। टाइम मैनेजमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि आप कैसे किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ पर अपने टाइम को डिवाइड करके किस तरह से प्लान करके उस पर वर्क कर रहे हैं, वही हमारा क्या आ जाता है, टाइम मैनेजमेंट की प्रोसेस पे आ जाता है। अब वो चाहे आपका घर हो, आपका ऑफिस हो, आपका स्कूल्स का कोई रिलेटेड वर्क हो या कोई भी आपका अदर प्लेस हो, वहाँ पे अगर आप टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, सभी एक्टिविटीज़ को हर एक टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं, उन पर प्रॉपर प्लानिंग के साथ वर्क किया जा रहा है, तो वो काम क्या हो रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। अगर हम देखें हमारे ऑफिस में भी, तो अगर हम ऑफिस में टाइम पे जा रहे हैं, हमारे टाइम पे हमारे जो भी वर्क्स हैं उन्हें कंप्लीट कर रहे हैं, जो हमें टाइम ड्यूरेशन दिया गया तो उसमें कंप्लीट करके हम प्रोजेक्ट सबमिट करवा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, काम करने के लिए सोच बढ़ती है, टाइम ज़्यादा मिल जाता है किसी काम को करने के लिए, और बहुत सा टाइम हम हमारे दूसरे यूज़फुल वर्क में भी क्या कर सकते हैं, वहाँ पे यूज़ में कर सकते हैं। तो हम जानते हैं अगर हम हमारे डेली के वर्क्स टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग करें तो हमें काफ़ी ज़्यादा हमारी लाइफ्स के लिए बेनिफिट्स मिल रहे हैं। कंटिन्यू करते हैं। गुड टाइम मैनेजमेंट इनेबल्स यू टू वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर सो दैट यू गेट मोर डन इन लेस टाइम इवन व्हेन टाइम इज टाइट एंड प्रेशर्स आर हाई। अगर हमने एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट बना रखा है हमारे लिए, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसे स्मार्टर तरीके से कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम स्मार्टर तरीके से वर्क कर रहे हैं। जो काम हमें हमारा 4 घंटे में होना था, हमने उसे स्मार्ट तरीके से कितने दिन में कर लिया, 2 घंटे में कर लिया, क्योंकि हमने टाइम मैनेजमेंट का पूरी प्रोसेस को संभाल रखा है, टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हम वर्क कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, हम कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं अगर हमने एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट बना रखा है। इवन जब अगर हमारे पास टाइम भी क्या है, थोड़ा कम है, और हमारे पास किसी काम को करने के लिए प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम तक ही, यानी 12 बजे तक ही, मान लीजिए आपको 10 बजे कोई काम दिया गया, अगर आपने अपने पुराने सारे वर्क 9 बजे आके ऑफिस में कंप्लीट कर लिए हैं तो आप 10 से 12 में वो वर्क कर सकते हैं। बट अगर आप लेट आ रहे हैं, 10 बजे आ रहे हैं, तो आपका 1 घंटा तो आपके पुराने वर्क्स को कंप्लीट करने में लग गया, तो आप 12 बजे तक वो काम अपने नहीं कर पा रहे। तो क्या है, अगर अच्छा आपने टाइम मैनेजमेंट अपना चला रखा है तो आप चाहे कितना भी प्रेशर हो उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट अपने टाइम के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे कि टाइम मैनेजमेंट क्या है। आगे कंटिन्यू करते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वंस इट इज़ गोन इट इज़ गोन। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, टाइम रिन्यूएबल नहीं है, टाइम को वापस नहीं लाया जा सकता है। टाइम अगर एक बार चला जाता है तो वो चला जाता है, उसको वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता है। यू विल नेवर सी दिस मोमेंट अगेन। आप इस मोमेंट को आगे कभी भी नहीं देख सकते। जो टाइम आपका अभी चल रहा है, आप चाहे स्टूडेंट हैं या एक ये मान लीजिए जॉब सीकर हैं, तब भी आपके पास जो अभी का टाइम है वो वापस कभी नहीं आएगा। अब आप अपने टाइम को प्रोडक्टिव वर्क्स में यूज़ में ले सकते हैं, या फिर आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स या ऐसे ही किसी एप्लीकेशंस पर अपना टाइम वेस्ट करके ये देख लीजिए अपना कीमती समय क्या कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। कुछ पर्सन्स इसी टाइम में अपनी लाइफ को सेट करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए कोशिश करते हैं, और कुछ अपने इसी टाइम को क्या कर रहे हैं,
अनयूजफुल वर्क्स को कंप्लीट करने में वेस्ट कर रहे हैं। यू हैव 86,400 सेकेंड्स इन अ डे। आपके पास टोटल 86 आवर 400 सेकेंड्स होते हैं एक दिन में। वही एक दिन में कोई पर्सन अगर मिलता सभी के लिए एक ही दिन है, 24 आवर्स ही मिलते हैं सभी को, बट इन 24 आवर्स में कोई पर्सन सक्सेसफुल होने के लिए कोशिशें करता है, अपने टाइम का यूज़ करता है, और कोई पर्सन इन्हीं 24 आवर्स में अपने टाइम को वेस्ट करता है। कई बार तो कुछ ऐसे थिंग्स करते हैं ह्यूमंस, हम खुद भी कह सकते हैं खुद के बारे में भी, जो कि उन्हें इस टाइम में नहीं करने चाहिए। फॉर एग्जांपल सीरियल्स हो गए या ऐसी वेब सीरीज या इसी तरह फालतू में सफरिंग करना, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना, क्योंकि आजकल हम जानते हैं मोबाइल्स का ही ज़्यादा ट्रेंड्स रहता है। कोई भी पर्सन हो उसे मोबाइल दे दिया जाए, वो केवल उसमें ही लगा रहेगा, है ना। उसमें भी काफ़ी, एक वेबसाइट से एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पर स्विच करना, दूसरी से तीसरी पे, इस तरह क्या करता है, कुछ टाइम वेस्ट करता है। और कुछ इन 24 आवर्स में क्या करता है, इतनी मेहनत करता है कि वो अपनी लाइफ के चाहे गए गोल को प्राप्त करने की कोशिशें दिन रात करते रहते हैं। यू शुड स्पेंड एवरी सेकेंड इन एन एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव वे। ठीक है, हमने क्या सीखा कि हमारे पास एक दिन में कितना समय मिल रहा है, हमें 86,400 ही मिल रहा है। आपको अपने सेकंड्स को एक कुशल यानी एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव तरीके से खर्च करना चाहिए, क्योंकि हमें 24 आवर्स मिल रहे हैं, उनमें हम हमारे अकॉर्डिंग चल सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और उस टाइम का हमें किस तरह से यूज़ करना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम आगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की इम्पॉर्टेंस क्यों है? देखिए, हम जानते हैं अगर हम टाइम मैनेजमेंट करके टाइम को प्रॉपर मैनेज करके नहीं चलेंगे, हमारी प्रायोरिटी सेट नहीं करके चलेंगे, तो हम हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि आज की जनरेशन्स को अपना टाइम मैनेजमेंट मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज की जो जनरेशन देखी जा रही है वो बेसिकली अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रही है, ना कि टाइम को मैनेज करके प्रॉपर वे से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि होता क्या है, आज की जनरेशन अपने गोल सेट नहीं कर पाती, तो उन्हें अपनी लाइफ का कोई मकसद नहीं मिलता। ठीक है, उन्हें अपनी लाइफ का मकसद नहीं मिलता, उनके टाइम मैनेजमेंट इस कारण ही नहीं हो रहा क्योंकि उन्होंने क्या नहीं करा, अपना गोल सेट नहीं कर रखा। उन्हें समझ नहीं है कि वो अपनी लाइफ में आखिर करे क्या, कुछ करने के लिए उन्हें पता नहीं है। इससे वो ना तो अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कर पा रहे हैं, ना अपने अंदर कोई मोटिवेशन की भावना ला पा रहे हैं, और ना ही वो अपना टाइम को मैनेज करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल करने के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो आज की जनरेशन्स को टाइम मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। आप कुछ भी कर सकते हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए, काफ़ी ऐसे ट्रिक्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर सुना है मैंने भी कि कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको क्या कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट के लिए रेडी कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत नहीं है, कहा जाता है कि अगर 21 दिन हम किसी चीज़ को करें कंटिन्यूसली तो वो हमारी हैबिट में आ जाता है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, 21 दिन अगर 5 बजे का अलार्म लगा के सो रहे हैं, तो देखिएगा डेफिनेटली 22वें दिन से आपकी खुद की 5 बजे अपने आप नींद खुल जाएगी। तो यही होता है, बस केवल हमें कुछ दिन किसी वर्क को कंटिन्यूस करना होता है प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने टाइम प्लान किया है, टाइम मैनेज करा है, उसके अकॉर्डिंग कुछ दिन कंटिन्यूस उसको फॉलो करना होता है। फिर ऑटोमेटिक हमारा माइंड क्या हो जाता है, उस फील्ड में डाइवर्ट हो जाता है। तो यहाँ हम हमारे टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है। टाइम इज स्पेशल रिसोर्स दैट यू कैन नॉट स्टोर और सेव फॉर लेटर यूज, सो यू शुड मैनेज योर प्रीसियस टाइम फॉर अचीविंग योर गोल्स। देखिए, टाइम रिसोर्स जैसे हम कह सकते हैं कि टाइम हमारा क्या सबसे स्पेशल रिसोर्स है, जिसको कि हम कभी भी रिट्रीव नहीं कर सकते, उसे स्टोर नहीं कर सकते, उसे सेव नहीं कर सकते हैं कि आज हम टाइम को बचा लें, ये हम कल यूज़ कर लेंगे। जो आज का टाइम है वो तो आज का ही है। ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले आज का दिन को सोचेंगे कि आज मैंने आज का दिन बचा लिया है और इस दिन का मैं कल यूज़ करूँगा, ऐसा नहीं होता। टाइम को हम नहीं बचा सकते। जो टाइम आपको दिख रहा है, जो आपके सामने चल रहा है, वो बीत जाएगा और आपके जो मन में आगे अपनी ये देखिए लाइफ को सक्सेसफुल करने के लिए जो भी चाह रहे थे वो आप नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम ये क्या है, टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जिसको ना तो स्टोर किया जा सकता है, ना ही सेव किया जा सकता है बाद में यूज़ के लिए। केवल आप अपना कीमती समय
अपने गोल्स को अचीव करने के लिए यूज में ले सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। द थ्योरी ऑफ द टाइम मैनेजमेंट विल हेल्प यू टू सेट अप योर प्रायोरिटीज। टाइम मैनेजमेंट की थ्योरी आपको हेल्प कर सकती है किस में, आपकी प्रायोरिटी सेट करने में। प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता, एक तरीके से कि आप अगर सुबह उठ रहे हैं तो आपने सबसे पहले कौन से वर्क अपने सेट करें, कौन से काम वर्क आपको अपने डेली रूटीन्स में करने चाहिए और कौन से आप एक दो दिन बाद भी कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट से आपको पता चलता है कि आपके इम्पॉर्टेंट वर्क्स कौन से हैं और आपके अनयूजफुल वर्क कौन कौन से हैं। It also helps you make conscious choices so you can spend more of your time doing things that are important and valuable to you। ठीक है, देखिए क्या है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, टाइम बहुत ही ज़रूरी है, टाइम मैनेज करना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। यह क्या करता है, अगर हम टाइम मैनेज करते हैं तो यह आपको जागरूक विकल्प बनाने में क्या करता है, मदद करता है। मेक कॉन्शियस चॉइसेस यानी बहुत अच्छे आपको चॉइसेस, जैसे आपने टाइम मैनेज करा तो आपको बहुत से नए नए वर्क करने के लिए एक पूरा टाइम मिल जाता है उसको, है ना। कि अगर आपने सब काम अपने टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कर रहे तो आप अपनी लाइफ में कुछ नया करने के लिए भी सोच सकते हैं, ठीक है। और इसलिए आप क्या होता है, अधिक समय उन चीज़ों को करने में बिता सकते हैं जो आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल है। जब आपके पास कई ऐसे चॉइसेस आ जाती है वर्क करने के लिए तो आप कई ऐसे नए थिंग्स और नए वर्क्स ढूंढ सकते हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं और आपकी लाइफ के लिए वैल्यूएबल भी हैं। टू कीप यू हेल्दी एंड स्ट्रेस फ्री, इट कीप्स यू हेल्दी एंड स्ट्रेस फ्री। और यह आपको क्या रखता है, स्वस्थ और तनाव मुक्त भी रखता है। अगर आप अपने सभी काम समय पे कर रहे हैं और प्रॉपर वे में कर रहे हैं तो आपकी लाइफ क्या होती है, हेल्दी होती है, क्योंकि आपके पास स्ट्रेस की कमी रहती है। स्ट्रेस की कमी से आप अच्छी लाइफ, अच्छी हेल्दी लाइफ क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट की हमारी लाइफ में कितनी ज़रूरत है। अभी तक वीडियो देखते देखते काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में, खुद के माइंड में भी डेवलप हो गया होगा कि आखिर हम हमारा टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं और कहाँ हमें उसका यूज़ करना चाहिए। अगर माइंड में आया है तो मुझे प्लीज़ कमेंट के थ्रू तो आप बताएंगे कि आपके माइंड में वीडियोस के थ्रू कुछ हलचल हुई या नहीं हुई। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हमारी बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम बेनिफिट्स के हम क्या देखते हैं, यहाँ पे कुछ हमारे लाभ देखते हैं। फर्स्ट, रिड्यूस स्ट्रेस। जैसे कि मैंने बताया, अगर हम हमारे सभी काम समय पे कर रहे हैं, मैनेज करके चल रहे हैं, तो इससे क्या होता है, हम स्ट्रेस फ्री फील करते हैं, हमें ज़्यादा तनाव नहीं होता है, हम एक शांत तरीके से अपने वर्क कर सकते हैं आगे के भी, और बहुत ही प्रॉपर सिंपल लाइफ हम जीते होते हैं। हमारे माइंड में तनाव नहीं रहता कि हाँ मुझे ये काम इस समय पे करना है, मेरा ये काम पेंडिंग है, मेरा ये काम नहीं हुआ, है ना। तो हम एक स्ट्रेस फ्री रहते हैं अगर हम टाइम मैनेज करके अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं। सेकेंड, सेव टाइम। अगर आप सभी काम अपने समय पे कर रहे हैं तो आपके पास क्या होता है, आप अपना टाइम बचा सकते हैं, है ना। आपने हर काम एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग करा। जो आपको 10 बजे तक करना था आपने 10 बजे तक करा, आपने उसे आगे के टाइम के लिए नहीं छोड़ा, है ना। तो फिर क्या हो गया, 10 बजे तक कंप्लीट हो गया। मान लीजिए आपके पास आगे का कोई काम नहीं है तो आपने क्या करा, अपना टाइम सेव भी करा। तो ये सेव टाइम भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है, आप उसमें बहुत से प्रोडक्टिव वर्क्स भी कर सकते हैं। थर्ड आ जाता है ए कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव वर्कर। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव वर्कर मीन्स आप एक रचनात्मक और उत्पादक कार्यकर्ता के रूप में क्या होता है, प्रभावी रूप से कार्य करने में मदद करता है। कौन, हमारा टाइम मैनेजमेंट। आप अगर कुछ वर्क करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया टाइम मिल गया तो आप प्रोडक्टिव वर्क्स में यूज में लेंगे, तो आप एक बहुत अच्छे तरीके से सोचने का टाइम मिल जाता है आपको, नए नए कार्य करने का, बहुत आप में क्रिएटिविटी पैदा हो जाती है, आप कुछ नए नए चीज़ बढ़ाने का, कुछ नए नए काम करने के लिए आपको प्रॉपर समय मिल जाता है और उनसे आपकी प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी इम्प्रूव होती है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। फोर्थ, प्रायोरिटाइज योर टास्क। आपके टास्क को प्रायोरिटाइज करें, यानी प्राथमिकता दें कि आपका इम्पोर्टेंट काम कौन सा है उसे आप टॉप प्रायोरिटी पे रखें। आपका थोड़ा डिले करने वाला काम है उसको आप थोड़ा डिले करें। जो आपके लिए अनयूजफुल वर्क है उसको आप अनयूजफुल करके प्रायोरिटी सेट करें कि आपको कौन सा काम पहले करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके किचन में गैस ओपन रह गई, है ना, तो ऐसा तो है नहीं आप उसे छोड़ देंगे,
नहीं छोड़ेंगे ना, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रायोरिटी में सबसे टॉप पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर गैस ऑन रह गई तो काफ़ी रिस्क हो सकता है। तो ऐसे ही आपको अपने किए जाने वाले, ही तो केवल एक एग्जाम्पल था, किए जाने वाले काम में क्या करना होता है, प्रायोरिटी सेट करनी होती है, कौन सा काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सा आपके लिए थोड़ा डिले करने वाला है और कौन सा आपके लिए अनयूजफुल वर्क है। नेक्स्ट, वर्क क्वालिटी। जब आप बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं, टाइम पर आप अपने वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपकी जो क्वालिटीज़ होती है आपके कार्य में, वो भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा उभरती है। आपके पास टाइम मिल रहा है, आप उसका दूसरे यूज़फुल वर्क्स में क्या कर रहे हैं, यूज़ में ले रहे हैं, कुछ नया कार्य सीख रहे हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, उससे आपकी वर्क की क्वालिटी में क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट्स हो रहा है। मेक श्योर टू डिलीवर व्हाट इज़ प्रॉमिस्ड। देखिए, हम प्रॉमिस तो कुछ कर लेते हैं कि हाँ हम ये कर लेंगे, बट हम उन वादों पर खड़े नहीं उतरते। हम कह देते हैं कि हाँ मुझे अगर अपना गोल अचीव करना है तो मैं कल से 5 बजे उठूँगी, और हो सकता है वीडियो देखते देखते आपने फैसला भी ले लिया हो, कल से मैं 5 बजे उठूँगी, अपना सभी काम समय पे करूँगी। बट क्या होता है, हम प्रॉमिस कर लेते हैं और कल जब मॉर्निंग आती है तो हम क्या बोलते हैं, चलो 5 मिनट और सोते हैं, फिर 5 मिनट और सोते, फिर 5 मिनट और करते करते हम कितनी बजा देते हैं, हमारे 6 साढ़े 6 बजा देते हैं। यानी हमने हमारे 1.5 आवर तो हमारे ख़राब कर ही दिए। तो वही है, आप जो भी प्रॉमिस करें खुद से, उनको पूरा करने की कोशिश करें। यह नहीं किसी के कहने पर, आप अपने खुद में के अंदर ये भावना लेके आएँ कि मुझे मेरे किए गए प्रॉमिसेस को पूरा करना है। ये तो फिर मैंने एग्जाम्पल दिया था केवल मॉर्निंग में उठने का। प्रॉमिस आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बड़े बड़े करने होते हैं। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, मेथड्स टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी। देखिए, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारे टाइम मैनेज करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसे मेथड्स बताए जा रहे हैं जो कि क्या करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी को डेवलप करेंगे। ठीक है, जब हम टाइम मैनेज करके हमारी लाइफ को जी रहे हैं तो उससे क्या होगा, हम प्रोडक्टिविटी, हमारे कार्य करने की यानी उत्पादकता, हमारे कार्य करने की हर तरह से हमारी फील्ड में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसे मेथड्स बताए जा रहे हैं जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को डेवलप कर सकते हैं। हियर वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ मैक्सिमाइज योर प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे कुछ आपको ऐसे टॉपिक्स बताए जा रहे हैं, मेथड्स बताए जा रहे हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए यूज में लिए जा सकते हैं। फर्स्ट है आपका प्लान फॉर द नेक्स्ट डे टास्क एट नाइट। यानी अगर आपका कल का कुछ प्लान है ना, आप कुछ भी प्लान हो, आपको कल कोई वर्क करना है, तो उसके बारे में आप फर्स्ट, उससे पहले की जो नाइट है उसमें ही क्या करने हैं, नोट डाउन कर लें कि कल मुझे ये वर्क मेरे कंप्लीट करने हैं। कहा जाता है कि नाइट में अगर हम ऐसी चीज़ें लिखते हैं तो हम उनके प्रति क्या होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, और नेक्स्ट डे में उन कामों को हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हम अगर पहले से ही हमारे कल के किए जाने वाले कार्यों की लिस्ट बना लेते हैं तो हमारा माइंड प्रिपेयर रहता है कि मुझे आखिर नेक्स्ट डे कौन कौन से वर्क करने हैं। तो जो भी आपके नेक्स्ट डे के वर्क्स हैं उन्हें एक दिन पहले नाइट्स में क्या कर लें, लिख लें, उनके बारे में डिस्कस कर लें और उनके बारे में प्लान सेट कर लें। नेक्स्ट, प्रायोरिटाइजिंग टास्क। यानी जो आपके कल किए जाने वाले काम हैं उनमें आपको प्राथमिकताएं भी सेट करनी होगी। सबसे पहले मुझे सुबह उठ के ये करना है, दिन में मुझे ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, मान लीजिए इवनिंग में मुझे ये वाला सब्जेक्ट करना है, और नाइट में मुझे क्या करना है, रिविज़न करना है। तो यानी आपको प्रायोरिटाइजिंग वहाँ पे सेट करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट का यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट, कंप्लीट टास्क बिफोर एंड ऑफ द डे। अब जो भी आपने टास्क बनाया है उसको कंप्लीट करें उस अगले दिन की नाइट से पहले। ठीक है, आपने जिस नाइट को अपने प्लान बनाया उससे अगली वाली नाइट से पहले आपको अपने वो पूरे प्लान के टास्कों को क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। तब ही आप आगे आने वाले दिन के लिए स्ट्रेस फ्री अपना नेक्स्ट डे स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इस दिन के टास्क को कंप्लीट नहीं करेंगे तो इस दिन के टास्क आपको नेक्स्ट दिन करने पड़ेंगे और फिर आपके पास स्ट्रेस माइंड में आ जाएगा कि हाँ मेरे को बहुत सारा काम करना है, मेरे प्रीवियस डे का भी करना है, तो आप आगे के काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ ऐसे मेथड्स थे जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए हेल्पफुल रह सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स आपको आज से ही वीडियोस देख के स्टार्ट करने होंगे कि नाइट में आप लिख के देखिए कि मुझे कल कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, कौन कौन सी बुक्स रीड करनी है, कितनों का मुझे सिलेबस कवर करना है, कितनों का मुझे रिवीजन करना है,
कैसे कैसे मुझे मॉक टेस्ट देने हैं, कौन कौन से नोट्स मुझे कंप्लीट करने हैं, मुझे न्यूज़पेपर कितने बजे पढ़ना है और कितने समय तक पढ़ना है, मुझे घर के काम में अगर हेल्प करवानी है तो मुझे वो काम भी यहाँ पे सेट करने होंगे। तो यानी आप प्लान पहले से बना लीजिए कि आप आगे नेक्स्ट डे क्या करने जा रहे हैं, और फिर उनमें प्राथमिकता सेट करें कि ये काम तो मुझे कल करना ही करना है, और जब तक मैं वो काम करूँगी नहीं तब तक मैं सोऊंगा नहीं। तो यही है। और जब भी हमारा नेक्स्ट डे हो उससे पहले, नेक्स्ट नाइट से पहले, क्योंकि उस नाइट को तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे के हमारा शेड्यूल बनाएंगे, तो उससे पहले हमारे सारे काम हम टास्क हमें कंप्लीट कर लेने चाहिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। स्टेप टू मैक्सिमाइज योर प्रोडक्टिविटी। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स भी आपको बताए जा रहे हैं। अभी तो मेथड्स थे, अभी आपको बताए जा रहे हैं कुछ यहाँ पे यहाँ पे स्टेप्स आपको कुछ बताए जा रहे हैं, जो कि क्या है, आपकी प्रोडक्टिविटी को डेवलप करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए हेल्पफुल रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, जिसमें कि हमारा फर्स्ट आ रहा है लिस्ट योर टास्क। यानी आप नेक्स्ट डे को जो जो भी काम करने जा रहे हैं, जो जो भी टास्क आपको कंप्लीट करने हैं, उनकी क्या कर लीजिए, लिस्ट बना लीजिए। जैसे कि मैंने अभी आपको मेथड्स में बताया था कि आप प्लान सेट करें अपना, तो आपको जो जो वर्क करना है उनकी लिस्ट नोट डाउन कर लीजिए कि कौन कौन से वर्क आपको नेक्स्ट डे के लिए कंप्लीट करना है। अभी लिस्ट आप किसी से भी बना सकते हैं। अगर आपके ऑफिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो आपको अपने मेल्स भी चेक करने हो सकते हैं, आपको अपने व्हाट्सएप से भी चेक करने हो सकते हैं कि मुझे ये काम भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो करना है। आपके कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स होंगे जो कि आपको ये बताएंगे कि हाँ आपको कल ये पर्टिकुलर काम करना है, आपको कल मीटिंग अटेंड करनी है, तो मीटिंग्स को भी आपको आपकी लिस्ट में क्या करना होगा, नोट डाउन करना होगा। तो आपको नेक्स्ट डे किए जाने वाले कार्यों के लिए, और अगर किसी दिन में भी आप डे में भी कोई वर्क करना चाहते हैं तो उन सबकी क्या बनानी चाहिए, एक लिस्ट बना लेनी चाहिए अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के लिए। कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अप्लाई ABC मेथड। ठीक है, ABC मेथड क्या है, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा जो वर्क होता है उसे हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहली कैटेगरी जैसे कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टास्क दैट आर रिसीव्ड एज बीइंग अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। यानी ऐसे टास्क हम हमारे जब लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, हमारे टास्क को मैनेज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक कैटेगरी में उनको लिखेंगे जो कि हमारे लिए क्या है, अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट है, जो हमें हमारे लिस्ट में करने ही होंगे। प्रायोरिटीज सेट करने के लिए हम इस ABC मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो एक कैटेगरी में वो आएंगे जो कि अर्जेंट वर्क है आपके और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको गैस का एग्जाम्पल दिया था कि वो आपको करना ही करना होगा, अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी। इसी तरह ऑफिस का कोई काम है, वर्क है, मान लीजिए आपको आपके ऑफिस में मीटिंग कर लेनी है, तो वो आपके लिए मान लीजिए एक तरह से अर्जेंट भी और इम्पॉर्टेंट भी है, तो वो किस में आपने सेट कर दी, A में। B में आ गया टास्क दैट आर इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। ऐसे टास्क जो कि इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है कि आपको कल ही करना है। फॉर अगर एग्जाम अगर हमें हेल्थ चेकअप करवाना है हमारा, तो वो इम्पॉर्टेंट तो है हमारे लिए बट कल के लिए अर्जेंट नहीं है, तो वो हम हमारी B कैटेगरी में रख सकते हैं। C टास्क दैट आर नाइदर अर्जेंट और नॉर इम्पॉर्टेंट। C टास्क के बारे में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि आप सब समझ गए होंगे C टास्क में हमारे कौन से आते हैं। हमारा वेब सफरिंग करना, हमारा किसी भी वेबसाइट्स पर इधर से उधर स्विच करना, एप्लीकेशन पर फालतू सफरिंग करना, वीडियोस देखना, टाइम वेस्ट करना, ये सब हमारा किस में आ जाता है, C कैटेगरी के अंदर में आ जाता है। यहाँ पर ऐसे काम है जो कि ना तो हमारे लिए अर्जेंट है और ना ही इम्पॉर्टेंट है, और आज कल देखा जाए तो ज़्यादातर हमारे टाइम इसी में वेस्ट हो रहा है, इन टास्क को करने में ही। ठीक है, तो ये था हमारा ABC मेथड। कंटिन्यू करते हैं हम आगे। पेरेटो एनालिसिस। पेरेटो एनालिसिस 80-20 रूल। देखिए पेरेटो एनालिसिस क्या कह रहा था, ये हमारा एक एनालिसिस हुआ है पहले, जिसमें कहा गया है कि हम जो हमारे 20% वर्क करते हैं उससे हमारे 80% रिजल्ट हमें अच्छा मिलता है। बट कई बार कुछ ऐसा होता है कि हम 80% वर्क करते हैं और उसका हमें 20% ही रिजल्ट मिलता है। तो हमें पेरेटो एनालिसिस के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। हमें ऐसे 20% वर्क करना चाहिए जिससे हमारे रिजल्ट हमें क्या मिले, 80% मिले, ना कि हमें इन 80% वर्क को करना चाहिए जिनसे कि हमारा रिजल्ट क्या मिल रहा है, ओनली 20%, क्योंकि ये हमारा एक तरह से देखा जाए तो टोटल टाइम वेस्टिंग है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसा कि मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट तो ऐसा है जो कि
दिन रात बहुत पढ़ाई कर रहा है ना, पूरी बुक्स ही क्या कर रहा है, रीड कर रहा है बार 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 बार, है ना, और उसका जो रिजल्ट आया है वो क्या है 20%, यानी उसने बुक्स कितनी रीड करी है हमारी 80% और उसका रिजल्ट कितना आया है हमारे पास 20%। क्यों? क्योंकि उसने वो टर्म्स नहीं पढ़े, उन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। फिर एक दूसरा फ्रेंड था, उसने क्या पढ़ा, उन 20% टॉपिक्स पर ही ध्यान दिया जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे, और उसने पुराने पेपर्स, ओल्ड पेपर्स देखे और साथ ही साथ अपने गाइडर्स, ट्रेनर्स की हेल्प ली। उसने केवल 20% पढ़ा और उसका रिजल्ट आया 80%। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया हो कि हमारे पैरेटो एनालिसिस क्या है। हमें ऐसे वर्क करना चाहिए, इस तरह से वर्क करना चाहिए कि हमारे कम मेहनत लगे और हमें उसका रिजल्ट क्या मिले, ज़्यादा मिले। तो हमें पैरेटो एनालिसिस के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, हम हमारे प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए यूज में ले सकते हैं। केवल 80-20 नहीं, यहाँ पे हमारे 70 कुछ भी हो सकता है, बट रेशियो इसका लगभग इसी के आसपास रहता है। 80 का 75 भी हो सकता है, 20 का 25 भी हो सकता है, बट इससे हम कहते यही है 80-20 का रूल। क्योंकि जिन्होंने निकाला था पैरेटो ने ये एनालिसिस, वो इंग्लैंड के थे और उन्होंने देखा था कि इंग्लैंड में जो 80% इनकम है वो केवल 20% पीपल के पास है। तो उन्होंने ये रूल रिसर्च करा था, तब उन्होंने ये एक रूल निकाला था। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा आता है दी आइजनर मेथड। आइजनर मेथड क्या है, देखिए इसमें हमारे जो टास्क होते हैं हम उन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अर्जेंट, लेस अर्जेंट यानी कम अर्जेंट। एक हमारे यहाँ पे दिख रहा है इंपॉर्टेंट और यहाँ पे हमारे दिख रहा है लेस इंपॉर्टेंट। हम हमारे टास्क को इन 4 कैटेगरीज में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डू नाउ, ऐसे वर्क जो कि आपके अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी हैं, वो किस में आते हैं, हमारे डू नाउ में। जैसा कि मैंने आपको बताया था गैस का, ठीक है, गैस का हो गया, या फिर आपके किसी जो भी मान लीजिए कि आपकी मीटिंग्स के लिए आपको ऑन द स्पॉट पहुंचना ही था, आपकी मीटिंग्स का टाइम 10 बजे का था, जो कि आपके लिए अर्जेंट भी और इम्पॉर्टेंट भी, तो क्या है आपकी डू नाउ के अंडर कैटेगरीज में आती है। लेस अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट तो नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको हेल्थ चेकअप का बताया था, हम उसे इस कैटेगरी में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। देन आता है हमारा जैसे कि लेस इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट है हमारे लिए, ठीक है, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, जिसे हम डेलीगेट भी बोल सकते हैं। ये हमारी लेस इम्पॉर्टेंट होती है, यानी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं, बट हमारी थोड़ी अर्जेंट होती है, जैसे कि हमारी कोई मीटिंग हो गई है ना, इम्पॉर्टेंट नहीं है, मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई मीटिंग, बट अर्जेंट में आपके ऑफिस में कोई मीटिंग रखी गई है, तो वो आपको इस थर्ड हमारे बॉक्स में रखना होती है। हमारी कह सकते हैं हमारी जो भी हम डिसाइड करते हैं, हमारी जो भी वर्क होता है उसको हम किस में सेट कर सकते हैं, थर्ड पॉइंट में। फोर्थ आता है हमारा लेस इम्पॉर्टेंट एंड लेस अर्जेंट। इनमें आप जानते ही हैं, हमें हमारा कोई भी जो हमें ऐसी एक्टिविटीज होती है जो कि हमें कुछ समय के लिए अच्छा महसूस करवाती है। फॉर एग्जाम्पल सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अगर आप विजिट करके थोड़ी देर खुश भी हो रहे हैं, तो वो आपकी क्षण भर की खुशी है, जो कि आप हमारे किस में रख सकते हैं, फोर्थ में रख सकते हैं। और आप चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ये एक्टिविटीज़ अगर आप नहीं करें तब भी आपकी लाइफ रुकेगी नहीं, आप प्रॉपर वे में चलेगी, बल्कि काफ़ी अच्छे तरीके से चलेगी। तो ये था हमारे आइजनर का एक मेथड था, जो कि ये डिसाइड करता है कि हमें हमारे वर्क्स को इन कैटेगरीज में डिवाइड करके वर्क करना चाहिए कि कुछ तो हमारे अर्जेंट होने चाहिए, कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट्स होने चाहिए, कुछ हमारे लेस इम्पॉर्टेंट्स में डिवाइड करके रखना चाहिए, और कुछ हमारे लेस अर्जेंट एंड लेस इम्पॉर्टेंट में डिवाइड करके रखना चाहिए। तो देखिए आपको समझ में आया होगा कि आपको अपने वर्क किस तरह से डिवाइड करके करने चाहिए। इन 4 कैटेगरीज में आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके अपने डेली रूटीन्स के वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्स्टेकल्स और टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, यानी हमारे टाइम मैनेजमेंट को जो आपने बनाया है उसकी कौन कौन सी बाधाएं हैं, यानी उनको कौन कौन से हमें कंप्लीट करने में हमारा एक तरह से क्या करती है, में डिसगाइड करती है ना। हम चाहते हैं हमारे टाइम मैनेजमेंट पे वर्क करना है बट हम नहीं कर पाते, तो वो कौन कौन सी हमारी गतिविधियां हैं। सबसे पहले अनक्लियर ऑब्जेक्टिव। जब हमारा ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है, हम क्या चाहते हैं वो क्लियर नहीं है, तो हम हमारे टाइम मैनेजमेंट
मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते, हम हमारा टाइम मैनेज करके नहीं चल सकते। तो ये सबसे बड़ी बाधा है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें आखिर करना क्या है। अनक्लियर ऑब्जेक्टिव हमारे टाइम को मैनेज करके चलाने में बहुत ही ज़्यादा एक तरह से ये मान लेते हैं महत्वपूर्ण भूमिका ही निभाता है, क्योंकि जब हमारा गोल ही सेट नहीं है कि हमें आगे क्या करना है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारा बीइंग डिसऑर्गेनाइज्ड। अगर हम डिसऑर्गेनाइज्ड के रूप में रह रहे हैं, हमारा कोई अपना प्रॉपर शेड्यूल नहीं है, किसी तरह के फिक्स रूप से नहीं रह रहे, मैनेज करके नहीं चल रहे हैं, तो ये भी हमारे क्या कर रहा है, टाइम मैनेजमेंट को प्रॉपर वे में रन नहीं होने दे रही है ना। हम ऑर्गेनाइज वे में वर्क नहीं कर रहे हैं, जो जिस तरीके से हमें करना चाहिए टाइम पे उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे टाइम मैनेजमेंट को क्या कर देता है, स्पॉइल कर देता है। थर्ड आता है हमारा लैक ऑफ प्लानिंग। हमारी प्लानिंग भी इसमें क्या करती है, हमारे मेजर रोल प्ले करती है। अगर हम प्रॉपर हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग सेट नहीं करते हैं, नेक्स्ट डे की मान लीजिए प्लानिंग सही तरीके से नहीं करी है, तो वो भी क्या कर रहे हैं, हमारे टाइम मैनेजमेंट पर इफेक्ट करती है। सीधी देखा जाए तो हम कोई सा काम किस समय पे, जो कम समय में करना चाहिए उसे ज़्यादा समय में कर रहे हैं, जो ज़्यादा समय में करना चाहिए उसे कम समय में कर रहे हैं। तो ये जो हमारी प्लानिंग होती है किसी काम को करने की, लैक ऑफ प्लानिंग कहलाती है, जो वो हमारे टाइम मैनेजमेंट पर काफ़ी इफेक्ट डालती है। नेक्स्ट फोर्थ आ रहा है हमारा इंटरप्शंस, यानी व्यवधान मैं बता ही नहीं सकती, क्योंकि इतने सारे हमारे पास हमारे किसी वर्क में, हमारे टाइम मैनेजमेंट में व्यवधान डालने वाले टॉपिक्स हैं जो आप खुद भी सोच सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा मोबाइल्स ही हम इसमें देखा जा सकता है। हम पढ़ने बैठते हैं बट क्या यूज़ में लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं कहीं किसी ने मैसेज तो नहीं कर दिया, कहीं किसी की लाइफ में क्या हो रहा है, अरे देखा नहीं, मैंने किसी का स्टेटस नहीं देखा, मैंने ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करा, केवल मोबाइल। या फिर जैसे आप पढ़ रहे हैं, किसी फ्रेंड का कॉल आ गया, आपको 15 मिनट बात करनी थी बट आपने क्या 1-1.5 घंटा ही लंबे उनसे बात कर ली। तो ये सारे क्या होते हैं, एक तरह से व्यवधान ही डालते हैं आपके टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। तो देखिए ये था मैंने जो आपको बताया कि आप किस तरह से अपना टाइम मैनेज करके चल सकते हैं। तो ऐसा है कि हमारी जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें हमें टाइम मैनेजमेंट करने की बहुत ज़रूरत होती है। बेसिकली देखते हैं हम, हमारे माइंड्स होता है, ठीक है, माइंड्स में हम बहुत सी ऐसी थिंग्स है, थॉट्स है जिनको कंटिन्यू चलाते हैं, है ना। तो ये जो कंटिन्यू हम हमारे माइंड्स को चलाते हैं, इनका कुछ नहीं होता। ज़बरदस्ती में हम फालतू की बातों एक सोच के हमारा टाइम क्या करते हैं, एक तरह से वेस्ट करते हैं। तो ह्यूमन को क्या करना चाहिए, अपने माइंड को आलतू फालतू की बातों में ना लगा के इसको इतना बिजी रखना चाहिए कि ये अनयूजफुल थॉट्स ह्यूमन के माइंड्स में नहीं आए, और वो अपने माइंड का उस जगह यूज़ करना स्टार्ट कर दे जो उसकी लाइफ को बहुत ही अच्छे मोड पर लेके जाए। क्योंकि देखिए थॉट्स तो क्या है, अभी आए आपके माइंड में, कुछ देर बाद नहीं भी आते, कुछ देर बाद और दूसरे आ जाते हैं, कुछ समय बाद और आ जाते हैं। और अगर आपका माइंड फ्री रहेगा, आप अपने माइंड को किसी प्रोडक्टिव वर्क में नहीं लगाएंगे, तो उस माइंड में बहुत सी अनयूजफुल थॉट्स आएंगी जो कि आपकी लाइफ को और आपके टाइम को दोनों को ही क्या कर देंगी, स्पेंड कर देंगी। तो मेरा एक सजेशन आप सब के लिए यही है कि अपने माइंड को हमेशा बिजी रखें, फालतू या अनयूजफुल थॉट्स को अपने माइंड्स में ना आने दें। अगर आपको लग भी रहा है कि कोई थॉट्स मेरे माइंड में आ रहा है, तो अपने माइंड को बिजी रखें, ठीक है। बिजी रखने का एक तरीका ये है कि जो भी थॉट्स आ रहा है, एक तरीके से आप चाहे तो उस थॉट को लिख ले कहीं, है ना। तो उससे क्या होता है, वो थॉट्स थोड़े समय के बाद ये मान लीजिए चला जाएगा। या फिर अगर वो थॉट्स आपके किसी वर्क से रिलेटेड है, तो जब आप वो वर्क करेंगे तो आप उस थॉट का वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कई बार माइंड में थॉट्स इसलिए भी आ जाते हैं कि आपके पास कोई पेंडिंग वर्क होता है या आपको कोई काम करना होता है, तो उसे किस वे में करना होता है वो आपके माइंड में चलता रहता है। तो वो जो भी आपके पास आइडियाज़ आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, उन्हें आप नोट डाउन कर लेंगे तो वो आपके लिए सही रहेगा और आपका माइंड फ्री रह के अच्छे कार्यों के लिए सोच सकता है। तो आई होप आपको आज की वीडियोस में मेरे जो टॉपिक था टाइम मैनेजमेंट का समझ में भी आया होगा और आप लोगों ने कुछ डिसाइड भी करा होगा मेरे ख्याल से अपनी लाइफ के लिए। तो देखिए, अगर आप अपने लाइफ के गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो मेरा तो कहना यही है, सब कुछ फालतू अनयूजफुल थॉट्स के लिए, अनयूजफुल वर्क्स के लिए अपना टाइम वेस्ट ना करें। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ऐसे वर्क करें जो कि आपकी लाइफ के लिए यूजफुल हैं। तो देखिए, आज की वीडियो के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स के थ्रू मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगी या नहीं लगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।
And thanks for watching my video. Thank you once again.